हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चनों को लेकर। ये हमारा मॉक टेस्ट है। इसकी पहला पार्ट इसका अपलोड कर दिया गया है। पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को देख लीजिएगा। 25 क्वेश्चन उस पर सॉल्व करे हैं। 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो पर देखेंगे। अब जिन्होंने ये पेपर नहीं दिया, मैं आपको बता दूं कि ये एक फ्री मॉक टेस्ट था जो हमारे द्वारा कराया गया था। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई इसकी कॉस्ट नहीं थी। अगर आप देना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम बॉक्स पे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन करके पूरा PDF मिल जाएगी। एक पेपर पहले हुआ था, दोनों PDF आपका अपना टेस्ट लगाने के लिए वहाँ पर ग्रुप पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है। पहला है शिक्षक व्यवहार विश्वसनीय होता है। दूसरा है शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है। तीसरा है शिक्षक व्यवहार बाह्य व्यवहारों तथा लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होता है। चौथा है शिक्षक व्यवहार व्यक्तिक विशेषताओं का क्रियात्मक रूप है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है, तो व्यक्तिक विशेषताओं का क्रियात्मक स्वरूप नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक होना चाहिए ताकि वह शिक्षक के उद्देश्य को समझ सके, उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, उचित विषय वस्तु का चयन कर सके, और चौथा है मूल्यांकन की सही विधियों का अपना सके। इसका जो राइट आंसर है कि वह खुद में उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। ठीक है, अध्यापक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए जरूरी होता है कि वह खुद में शैक्षिक विधियों का विकास कर सकते हैं कि किस किस तरीके से वो अपने शैक्षिक विधियों को बढ़ा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चे के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्न में से कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावशाली है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, सबसे कम प्रभावशाली की बात कर रहा। बच्चे में सुरक्षा भाव पैदा करना, अपने संवेगों से मुकाबला करने के लिए उसमें कुछ योग्यताएं पैदा करना, बच्चे को दंड देना। देखिए, दंड देना और तथा यह कहना कि वह ऐसा कार्य दोबारा न करे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कम प्रभावशाली। अब दंड की बात ही नहीं करती हमारी शिक्षा नीति, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारिता संभव है। ठीक है, शिक्षण में छात्रों की सबसे ज़्यादा भागीदारिता कहाँ संभव है। देखिए क्वेश्चन को ऑप्शन देखेंगे। व्याख्यान विधि द्वारा, पुस्तक विधि द्वारा, चर्चा विधि द्वारा और दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, चर्चा विधि द्वारा। ठीक है, पार्टिसिपेशन जो डिबेट होगी उसमें अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षक अध्यापक संबंध कैसा होना चाहिए। शिक्षक और अध्यापक का संबंध कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये मित्रता पूर्वक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत करें तो आप क्या करेंगे। ठीक है, जो कुछ नहीं कर रहे करने देंगे, और मतलब कुछ नहीं करेंगे कह रहा है। अगला है दंड देंगे, और तीसरा है उन्हें आगे बिठाकर नजर रखेंगे, और चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो राइट लग रहा है हमें ऑप्शन सी लग रहा है। आप क्या कर सकते हैं, उन्हें आगे बिठाकर उन पर नजर रख सकते हैं। ठीक है, जिससे वो ये सारी एक्टिविटीज़ को कम करेंगे। ठीक है, अधिकांशतः छात्र उनसे पढ़ने के इच्छुक होते हैं जो उन्हें पहले कभी पढ़ा चुके होते हैं, स्कूल में योग्य शिक्षक माने जाते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं, छात्रों की समस्या हल करने में उनकी मदद करते हैं। देखिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचर होगा, छात्र उससे ज़्यादा अटैच रहते हैं। ठीक है, अटैच रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी से पढ़ने के इच्छुक रहेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि, पहला ऑप्शन है वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, वह अनुशासन लागू करने में सफल होता है, वह विद्यार्थियों के साथ मित्रतावत है, और चौथा है वह अपना प्रभुत्व दृढ़पूर्वक प्रकट करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगर अध्यापक का आदर तब करेंगे जब वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होगा। ठीक है, अपनी पूरी सच्ची लगन मेहनत 100% एफर्ट के साथ अपना काम कर रहा होगा, तो ऐसे टीचर्स का अब जो विद्यार्थी होंगे वो आदर सत्कार करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कक्षा में एक छात्र लगातार अपनी आंख रगड़ता है और श्यामपट्ट पर दिए गए कार्य पर ध्यान नहीं देता, तो वह है समायोजन समस्या, दृश्य समस्या या बहरापन, या श्रव्य समस्या या बहरापन। तीसरा है दृश्य समस्या, और चौथा प्रोग्रेसिव। देखिए, आंखों को रगड़ रहा है और श्यामपट्ट पर दिखाए हुए कार्य पर ध्यान नहीं देते। ध्यान क्यों नहीं देगा, कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में, तो ध्यान नहीं दे रहा होगा। तो इसका जो राइट है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे दृश्य समस्या हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षक होने के नाते आप किस विद्यार्थी को पसंद करेंगे। ठीक है, उच्च परिवार वाले, सुंदर एवं आकर्षक, आज्ञाकारी एवं कक्षा में क्रियाशील, और इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो क्लास में एक्टिव होंगे एज ए टीचर, आप उन बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करते हो। ठीक है, निम्न में से कौन सी विधि
द्वारा छात्रों को अधिक भाग लेने का मौका मिलता है। ठीक है, कौन सी विधि में छात्रों को अधिक भाग लेने का मौका मिलता है? पहला है प्रदर्शन विधि, दूसरा है प्रश्न निगमन विधि, तीसरा है प्रश्नोत्तरी विधि, चौथा है विश्लेषण विधि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तरी विधि। ठीक है, टीचर बच्चे से एक एक करके प्रश्न पूछे या फिर रैंडमली किसी बच्चे से प्रश्न पूछे, तो ऐसी एक्टिविटीज में छात्र अधिक से अधिक भाग ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि छात्र कक्षा में उपस्थित ना हो, एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? छात्र को दोषी ठहराएंगे, चुप रहेंगे, अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करेंगे, और चौथा है कारण को जानने तथा उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन सी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन अगर वह कक्षा में अनुपस्थित है, ठीक है, तो आप पहले कारण जानेंगे, उसे दूर करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपनी शिक्षण विधियों में जो है चेंजेस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अशुद्ध पाठन सुधारा जा सकता है। और अशुद्ध पाठन कैसे सुधारा जा सकता है? पुनरावृत्ति द्वारा, खंडों में बांटकर, समानता शब्दों का उच्चारण करके, और उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब कैसे? देखिए, कोई चीज़ बच्चा अशुद्ध बोल रहा है, ठीक है, माना ये पुनरावृत्ति शब्द ही ले लेते हैं, पुनरावृत्ति बच्चा अशुद्ध बोल रहे, तो आप इसे पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति को बार बार बोलो। पुनरावृत्ति मतलब बार बार बोलना, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति, ऐसे करके बार बार बोल के उसका अशुद्ध उदाहरण को सुधार सकते हैं। ऐसे ही उसे शब्द खंड में तोड़कर भी सुधार सकते हैं। जैसे बच्चे कैसे पढ़ते हैं बचपन में, पौ में ऊ की मात्रा पू, फिर न, फिर रा, फिर व्र, फिर ती, पुनरावृत्ति, ऐसे करके शब्दों खंड में तोड़कर भी शुद्ध वर्तनी किए जा सकती है, और समानता वाले शब्दों का उच्चारण करके। ऑप्शन सी भी हो सकता है। कैसे? जो पुनरावृत्ति से मिलते जुलते हैं उन वर्डों को, जैसे राम, श्याम, इससे ये जो मिलते जुलते शब्द होते हैं, इनका जो उच्चारण करके भी इसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अध्यापक का प्रमुख गुण है। ठीक है, अध्यापक का प्रमुख गुण क्या है? अध्यापन में निपुणता, अनुशासन प्रियता, व्यवहार कुशलता, और भाषा कला में सिद्धता। ठीक है, देखो, भाषण कला नहीं चाहिए होती है, अनुशासन प्रियता भी नहीं चाहिए होता, मतलब चाहिए होता है। सबसे प्रमुख गुण की बात करें, प्रमुख गुण है अध्यापन में निपुणता। ठीक है, आपको अपनी जो व्यवसाय है, आपका टीचिंग व्यवसाय है, उसमें स्किलफुल होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी प्रोफेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना का अन्य नाम क्या था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्धा कमीशन 1937-38 में आया था। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा आयोग कहते हैं इसे। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? 1986 के एनईपी के तहत आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 1987-88 में ये आया था। इसका मतलब, इसका जो मेन फोकस था विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, अब किसी को लग रहा होगा ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड है तो क्या पता श्यामपट हो, बट ऐसा नहीं था। इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत श्यामपट तो था ही, साथ ही साथ जो स्कूल की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उन सभी को सुविधा उपलब्ध कराना इसका मकसद था। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षण के दौरान एक छात्र ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उसे बाहर भेज देंगे, उसे डांटेंगे कि ध्यान लगाए, उससे प्रश्न पूछते रहेंगे और उसका ध्यान लगा रहे, जिससे उसका ध्यान लगे रहे, उसे विद्यालय आने से रोकेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको देख के पता चल रहा होगा कि आप उसे प्रश्न पूछेंगे। ऐसे में क्या होता है, जैसे जिस बच्चे का माइंड क्लास में नहीं होता तो उसका माइंड अलर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने उसे क्वेश्चन पूछा, भले ही उसे ना आए, बट उसका माइंड उसके बाद से अलर्ट हो जाएगी कि हाँ मेरे से पूछा था, मेरे को नहीं आया, अब जाके मुझे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर बार बार आप उसकी ओर आई कॉन्टैक्ट सही रखोगे, उससे पूछते रहोगे, तो उसका ध्यान ऑब्वियसली बात है लगेगा उस चीज़ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षक को कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, आयु, बौद्धिक आयु, पर्यावरण, नए अनुभव। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है बौद्धिक आयु हो जाएगा। ठीक है, उसका जो मेंटल लेवल है वो चेक, स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल, जैसे क्लास में अलग अलग बौद्धिक आयु के बच्चे रहते हैं तो उनका मिक्सअप कह सकते हो, या फिर उनकी बौद्धिक आयु को ध्यान में, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ध्यान में रखते हुए ही इसको बनाना चाहिए, शिक्षण विधि को बनाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? पहला है ऑप्शन है परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की मदद करना, दूसरा है अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए बालकों की सहायता करना, तीसरा है बालक की चिंतन योग्यताओं का विकास करना, चौथा है बालक में पुस्तक के प्रति प्रेम पैदा करना। ठीक है, देखिए, उत्तीर्ण करना ही केवल मकसद नहीं रहता, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए बालक की सहायता करना, सभी लोग अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकते, या जो अच्छा खिलाड़ी बन रहा है आप उसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और तीसरा देखते हैं चिंतन योग्यता। उसके बाद चौथे को देखेंगे तो क्या है, बालक में पुस्तकों के प्रति प्रेम करता है। हर कोई बुक से प्रेम भी नहीं कर सकता। ठीक है, किसी का स्पोर्ट्स में, किसी का कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो ये अलग अलग चीज़ें हो सकती है, बट ऐसा है कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बालक में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। अब चिंतन योग्यताएं क्यों जरूरी हैं? चिंतन योग्यताएं जरूरी हैं तो पेपर, आपको बच्चा पेपर भी पास कर लेगा, जहां उसका इंटरेस्ट है, जैसे खिलाड़ी बनने में उसका इंटरेस्ट, तो उसकी ओर को अपने फील्ड को डेवलप करेगा, और पुस्तकों के प्रति भी प्रेम पैदा, अगर वो इसमें चिंतन योग्यताओं में कह सकते हो,
उसका 360 डिग्री क्या है डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इससे क्या होगा, वे गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, छात्र शिक्षक संबंध बढ़ेगा, उपयुक्त सभी। देखिए किसी को लग रहा होगा उपयुक्त सभी, बट इसका उपयुक्त सभी नहीं होगा, ठीक है। गलत कार्य करने से कैसे डरेंगे, अगर आप बच्चों के नाम जानते हो तो गलत कार्य, इसकी कोई गारंटी नहीं कि गलत कार्य नहीं होंगे, या फिर ऐसा कि बच्चे अनुशासन में ही रहेंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता तो सभी लोग बच्चों का नाम ही याद कर लेते और बाकी चीज़ें सबसे अपने आप रेगुलेट हो जाती है। इससे सिर्फ इतना होता है कि छात्र और शिक्षक का संबंध बढ़ता है, ठीक है। छात्र शिक्षक संबंध बढ़ता है, अगर आप सभी का नाम जानते हैं तो उससे छात्र शिक्षक संबंध बढ़ेगा, बाकी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है अगला। बालक के सामाजिक व्यवहार में विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कह रहा है तो इसका विद्यालय इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। विद्यालय इसका राइट आंसर आ जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की बात कर रहा है। अगर ये खाली सामाजिक व्यवहार में विकास के लिए बोलता है तो विद्यालय और परिवार दोनों आता है, ठीक है। सामाजिक विकास की बात करता तो विद्यालय परिवार दोनों आता, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पूछता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यालय। अगर ये पूछता है कि सामाजिक विकास कहाँ से शुरू होता है, ठीक है, सामाजिक विकास कहाँ से शुरू होता है तो वो परिवार से शुरू होता है, ठीक है। अगर शुरू होने की बात करता है तो परिवार हो जाता, ठीक है। और अगर सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है तो विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में को रुचिकर बनाने में सर्वोत्तम विधि है, ठीक है। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है, श्यामपट्ट का अधिकाधिक प्रयोग, यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग, शिक्षण सामग्री को खूब प्रयोग करना, छात्रों को चर्चा का अवसर देना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग। अगर अब इस उदाहरण से आपको भी कुछ याद आ रहा होगा कि जैसे हम बचपन में कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो हमें तो वो क्या करता है कि बार बार अपनी लाइफ से रिलेटेड स्टोरी बताता है कि मैंने हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो बच्चों को वो अपने लाइफ से रिलेट करते हैं तो उससे क्या रहता है बच्चों को भी एक अपनापन जैसी फील आती है, ठीक है, कि हाँ यार ऐसा तो हम भी करते थे। तो उससे क्या रहता है कि शिक्षण विधि को रुचिकर बनाया जा सकता है यथार्थ जीवन के उदाहरणों का प्रयोग करके, ठीक है। चाहे वो अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताए या चाहे अपनी जर्नी के बारे में बताए, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इंटरेस्ट आते रहता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग करके, ठीक है। अगला है छात्र अध्यापक के किस गुण से प्रभावित होते हैं, ठीक है। छात्र अध्यापक के किस गुण के कारण उससे प्रभावित होते हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है नियमितता, तीसरा है विषय वस्तु को समझाने की क्षमता, उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा कि टीचर के सभी गुणों से प्रभावित होते हैं, ठीक है। ज्ञान, नियमितता भी होना जरूरी है, कंटिन्यूटी, और तीसरा है विषय वस्तु को समझाने की क्षमता, ठीक है। अब जैसे ज्ञान है उसके बाद लेकिन समझा नहीं पा रहा तो वो भी एक गलत इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। ज्ञान के साथ साथ समझाने की क्षमता और नियमितता भी होना जरूरी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे देश में वैदिक काल में कौन सी शिक्षा प्रचलित थी। आप सबको पता होगा कि वैदिक काल में क्या होता था, गुरुकुल होते थे, ठीक है। सभी राजा महाराजा जितनों के भी बच्चे जो पढ़ने जाते थे वो गुरुकुल व्यवस्था में जाते थे, गुरुकुल में गुरु के पास रहते थे, तो वही इस व्यवस्था गुरुकुल शिक्षा कहलाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राथमिक अध्यापन हेतु किसका ज्ञान अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्राथमिक अध्यापन हेतु किसका ज्ञान अति महत्वपूर्ण है। कानून, खगोल शास्त्र, इतिहास और बाल मनोविज्ञान, ठीक है। कानून की नहीं चाहिए जरूरत, खगोल शास्त्र की भी नहीं चाहिए, इतिहास की भी नहीं चाहिए, ठीक है। मेन जो जरूरी है बाल मनोविज्ञान, ठीक है। इसके बहुत चाइल्ड साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं। प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है, क्यों। प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना क्यों जरूरी होता है। बच्चे की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। दूसरा है आगे चलकर नौकरी मिलने में संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है बच्चे की बुद्धि का विकास होता है, विकास तेजी से होता है। चौथा है बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। देखिए एक बड़ी मुश्किल से बच्चा अपनी लैंग्वेज को सीख के आता है स्कूल में, तो उससे क्या रहता है अगर हम उसे दो लैंग्वेज एक साथ पढ़ाएं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीखता, बट क्या है कि अगर वो अपनी मातृभाषा में ही सीखे तो उससे स्वभाव जो होगा वो उससे स्कूल और घर में जो वातावरण है वो एक जैसा मिलेगा, इन्वायरमेंट एक जैसा मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसके अनुरूप ही रहेगा। तो इससे क्या होगा बच्चों की पढ़ाई में स्वाभाविक वातावरण की जरूरत होती है, क्यों, मातृभाषा में पढ़ाने से, ठीक है। स्वाभाविक वातावरण बना रहता है। ये थे डीएलएड के मॉक टेस्ट के हमारे 25 क्वेश्चन लास्ट के, ठीक है। इसी के साथ हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन खत्म हो चुका है। अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया, मैथ्स का सॉल्यूशन मैंने पहले करा चुका हूँ, अगर फिर और बाकी चीज़ें रीजनिंग और जीके के लिए अगर आप पूरा प्रॉपर टेस्ट देना चाहते हैं, अगर मैं तो यही कहूँगा कि आप बैठिए, प्रॉपर टेस्ट को डाउनलोड करिए, प्रॉपर टेस्ट को 2-2.5 घंटे बैठिए और अच्छे से लगाइए और स्कोर करिए, एनालाइज करिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।